Okay. So the basic agenda of this meeting today is to make the parents and students aware about what is the test planning for the forthcoming months. Now we all know when it comes to the CBSE बोर्ड ने ये बोल दिया है कि एग्जाम 15 फरवरी के बाद होगा. आया ना? बोर्ड का टाइम टेबल आया नहीं है, लेकिन ये बोला है कि 15 फरवरी के बाद होगा. अभी हर साल ना सीबीएसई ये अनाउंसमेंट करता है कि 15 फरवरी के आसपास बोर्ड एग्जाम होता है, लेकिन 15 फरवरी से 12th का एग्जाम चालू होता है. रीजन, 12th का एग्जाम रन्स फॉर नियरली 1.5 to 2 months. So because of that, they start 12th exam around 15th of February. And by the time 10th exam starts, it is 1st or 2nd of March. Is that clear? Now this thing you should keep in mind. अपना एग्जाम 1st या 2nd मार्च को होगा, लेकिन टू बी ऑन अ वर्स साइड, लेट्स अज्यूम अपना भी एग्जाम 15 फरवरी को ही चालू होगा. बाय द वे, एग्जाम का टाइम टेबल अब तक आया नहीं है एंड बोर्ड ने ये बोला है कि नवंबर एंड में या दिसंबर में. जस्ट अ मिनट. एंड बोर्ड ने ये बोला है कि टाइम टेबल विल बी गिवन अराउंड नवंबर एंड या दिसंबर. Am I clear? So till now there is no clarity on the board exam timetable. तो जो भी फेक टाइम टेबल सर्कुलेट हो रहा है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो फेक है, उस पर बिलीव मत करना. इज दैट क्लियर? तुमको जो भी अपडेट चाहिए रिगार्डिंग सीबीएसई, मैंने एक लिंक अपने चैट बॉक्स में पोस्ट किया है. मैंने एक लिंक चैट बॉक्स में पोस्ट किया है, सबको मिला वो? cbse.nic.in. ये वेबसाइट से ही आपको ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो आपके गूगल फीड में आता है ना, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल आ गया आ गया आ गया. इट इज एज गुड एज बचपन का वो स्टोरी, शेर आया शेर आया शेर आया, जबकि शेर आया नहीं है. एम आई क्लियर? शेर आने का सही इंफॉर्मेशन कौन देगा? cbse.nic.in. Is that clear, everyone? So whenever you come across any timetable on Google, first go on cbse.nic.in, check whether वहां पर टाइमटेबल आया है कि नहीं. अगर वो टाइमटेबल एंड cbse.nic.in का टाइमटेबल मैच होता है, that means that's the correct timetable. Otherwise, everything is a rumor. Am I very clear, everyone? Okay. Now, board exam जब होगा तब होगा. We can't wait for the board examination, right? We need to start our preparation from today. When I say today, that means Diwali vacation. अभी हम लोगों का ये दिवाली वेकेशन और पहले का दिवाली वेकेशन में फर्क है. पहले जब दिवाली का वेकेशन मिलता था, हम क्या करते थे? एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, धमाल करते थे. That's the reason why I'm taking this meeting today. मैं चाहता हूं कि तुम मस्ती करो, धमाल करो, सब करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है. आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. अपने पास 24 आवर्स है दिन का. यस और नो? रिस्पॉन्ड, आई वांट रिस्पॉन्स. हाँ या ना? मुंडी लाओ. 24 आवर्स है ना? 24 आवर्स में से हम 8 घंटा सोएंगे, तो 24 माइनस 8 कितना हुआ? 16 आवर्स. 16 आवर्स में से हमने 5 से 6 घंटा दिवाली का टाइम पास किया, रिलेटिव के साथ मस्ती मजाक किया, सब कुछ किया, फिर भी हमारे पास 10 घंटे बचते हैं. मैं इतना ही बोल रहा हूं, उन 10 घंटों में से कम 4 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालो. खास करके आज का संडे से लेके अगला मंडे तक एमटी में भी छुट्टी है. आया ना? एमटी में भी छुट्टी है एंड स्कूल में भी छुट्टी है, बराबर ना? तो हम ये टाइम को एक्सीलेंटली यूटिलाइज कर सकते हैं. हमारे पास पढ़ने के लिए कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5, बराबर? तो हमको क्या करना है? एवरी डे 1 घंटा तो मैथ्स करना ही है. आई रिपीट अगेन, एवरी डे 1 घंटा तो मैथ्स करना ही है.
तो 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट सेट कर दिया, बचा 4 सब्जेक्ट्स। अभी 4 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट इज इंग्लिश, जिसमें हम सबका मास्टरी है, तो उसको फिलहाल के लिए हाथ मत लगाओ, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। बचा कितना सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? साइंस, एसएसटी एंड सेकेंड लैंग्वेज। आई रिपीट अगेन, साइंस, एसएसटी एंड सेकेंड लैंग्वेज। तो आज संडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, हमारे पास 9 दिन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने दिन का 4 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकाला है, वो 4 घंटे में से 2 hours आई कैन डू साइंस, 1 hour आई कैन डू एसएसटी एंड 1 hour आई कैन डू सेकेंड लैंग्वेज। ऐसा मैंने डेली का प्लानिंग बनाया। तो 2 hours एवरीडे साइंस, तो 2 × 9, मैं ये पूरे 9 दिन में 18 घंटा साइंस करने वाला हूं। मैं 9 घंटा एसएस करने वाला हूं। मैं 9 घंटा हिंदी या फिर मराठी करने वाला हूं, या फिर संस्कृत करने वाला हूं। दैट मीन्स मैंने अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड किया है। इज दैट क्लियर? मैंने साइंस के लिए जानबूझ के 18 घंटे दिए हैं, बिकॉज साइंस वास्ट है। यस और नो? तो साइंस में डिफिकल्टी आती है, इसीलिए आई हैव गिवन 18 hours। मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपना ये 9 दिन का शेड्यूल आपको बनाना है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। इज दैट क्लियर एवरीवन? I hope there is no confusion in this. Okay, now coming towards our exam timetable. सबसे पहले जो प्रीलिम हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, यू नीड नॉट कॉपी दिस। आई रिपीट अगेन, यू नीड नॉट कॉपी दिस। इसका हार्ड कॉपी मैं आपको क्लासेस में दे दूंगा, प्लस इसका सॉफ्ट कॉपी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी सिर्फ ध्यान देके सुनो। नीचे आप एक एक्सेल देख सकते हो, एंड इस एक्सेल पे 4 शीट्स है। कैन यू ऑल सी द शीट्स? शीट नंबर 1 इज सेमी प्रीलिम 1, शीट नंबर 2 इज सेमी प्रीलिम 2, शीट नंबर 3 इज प्रीलिम 1, and sheet number 4 is prelim 2. What exactly is semi prelim 1 and semi prelim 2? semi prelim का मीनिंग क्या होता है? आज तक जब मैं बात करता हूं आपके 9th स्टैंडर्ड की, till your 9th standard you never prepared the entire syllabus together. Yes or no? Actually speaking, you should have prepared your 9th standard का full portion, but because of COVID what happened was, till 8th standard you had term 1 term 2, and that term 1 term 2 continued in 9th standard. Ayana, so all these years you are never habitual to study the full portion. बराबर? तो हमने क्या किया, हमने उस हैबिट को फिलहाल के लिए कंटिन्यू किया है। हम टर्म 1 एंड टर्म 2 के हिसाब से एग्जाम लेंगे, लेकिन उतना टाइम गैप नहीं होगा। मतलब टर्म 2 के लिए 6 महीना नहीं होगा, टर्म 2 विल बी इमीडिएट। इज दैट क्लियर? फर्क इतना है, हमने उसको टर्म नाम नहीं दिया है, हमने उसे नाम दिया है सेमी प्रीलिम। इज दैट क्लियर? पोर्शन आधा होगा, लेकिन मार्क्स 80 होगा। अंडरस्टूड? So if you look over here, your semi prelim 1 will be, now wait, now listen carefully. This exam might clash with your school examination. This exam might clash with your school activities, your school camp, whatever it is. वो मैं बाद में जब सेंटर वाइज आऊंगा आपके सेंटर पे तब भी एडजस्ट करूंगा। Am I clear? फिलहाल के लिए ये एक जेनेरिक प्लानिंग है। Is that clear? Okay, I'll just give an example. हो सकता है कि ये प्रीलिम के टाइम पे डिवाइन चाइल्ड वाले कैंप पे गए हो, तो मैं एडजस्ट करूंगा। इज दैट क्लियर? दैट यू नीड नॉट वरी, बट दिस इज अ टाइम टेबल व्हिच इज गोइंग टू बी फॉलोड अक्रॉस मुंबई। इसके अंदर स्कूल के हिसाब से वो नेसेसरी एडजस्टमेंट मैं बाद में करके दूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो सेमी प्रीलिम 1 कभी होने वाला है? सेमी प्रीलिम 1 will be conducted from 7th of November to 16th of November. Is that clear? I will just take an example of a subject, mathematics. Mathematics में you can see you have only 7 chapters, जबकि syllabus में तेरा 14 chapters है ना?
तो सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। मैंने वो हाफ पोर्शन रखा है जो हमने बार बार एमटी में दिया है, जैसे कि रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड बोथ द ट्रिग्नोमेट्री। यस और नो? ये पोर्शन हमने एमटी में भी दिया है एंड कहीं ना कहीं स्कूल में भी दिया है। तो ये पोर्शन के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। तो हमको क्या करना है? हमको ये टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Likewise, if you look at science, electricity, MOE, that is magnetic effect of electric current, chemical reaction, acid bases, life process, control, and our environment. You don't have the entire syllabus, you have only half syllabus. Is that clear, everyone? तो सेमी प्रीलिम 1 कभी कन्वर्ट करेंगे 7th of November से लेके 16th of November के बीच में। अंडरस्टूड? सेमी प्रीलिम 2 कभी होगा? सेमी प्रीलिम 2 will be conducted from सेमी प्रीलिम 2 will be conducted from 2nd of December to 12th of December के बीच में। Is that clear? तो सर 16th नवंबर के बाद एंड 2nd दिसंबर के बीच में आप क्या करने वाले हो? ऑब्वियसली जब सेमी प्रीलिम का एग्जाम होगा आपको डाउट्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, वो डाउट सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? इसीलिए दैट डाउट सॉल्विंग रिवीजन विल टेक प्लेस in that middle duration, and then you will start with semi prelim 2. Understand one thing, only writing is not important. Writing along with guidance is what we are trying to aim at. Is that clear, everyone? तो semi prelim 1 and semi prelim 2 ये दो एग्जाम का टाइम टेबल पोर्शन मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालने वाला हूं, एंड ये 9 दिन का प्लानिंग आप बनाओगे सेमी प्रीलिम 1 के हिसाब से। इज दैट क्लियर? तो सेमी प्रीलिम 1 में मानो लेसन है लीनियर इक्वेशन, सर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से प्लानिंग बनाओ, इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इज इट क्लियर एवरीवन? लीनियर इक्वेशन वाज जस्ट एन एग्जांपल, जो भी तुम्हारा पेंडिंग है उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाओ। एम आई क्लियर एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? प्रीलिम 1 will be conducted from 21st of December. Prelim 1 will be conducted from 21st of December to 30th of December. Is that clear everyone? And prelim, ये तो prelim है, इसके अंदर तुम्हारा full portion होगा। Understood? And prelim 2 will be conducted from 23rd of January to 1st of February. Is that clear everyone? Sir, what will you do after prelims? After prelim, you will be having additional papers to solve. Am I clear? After prelims, you will be having compulsory revision and doubt solvings. After prelims, you will be having counselings. After prelims, you will be having diet sessions. There are many more activities. मतलब एग्जाम्पल ले लो, अगर 2nd of March से हमारा बोर्ड एग्जाम है तो आप मेरे साथ 26 फरवरी तक रहोगे। इज दैट क्लियर? ये मत समझो कि पोर्शन खत्म, कहानी खत्म। एमटी में ज्वाइन करने का मेन फायदा तो अभी मिलने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दिस नेक्स्ट 5 months are gonna play a crucial role when it comes to your grooming. So I don't want you to miss out on any of this activity. Is that clear? सिंपल है, आज तक जब भी एग्जाम होता था हम क्या करते थे? एग्जाम लिखते थे, पेपर मिलता था, वो पेपर में जो भी इंप्रूव करना होता था हम लोग 1 महीने बाद अगले एग्जाम में करते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी एग्जाम कंटिन्यूस होगा। तो जब एग्जाम कंटिन्यूस होगा, कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स, मिस्टेक रिपीटिंग द ओवरकमिंग द मिस्टेक ओवरकमिंग द मिस्टेक, फटाफट होगा। राइटिंग स्पीड इंप्रूव करना है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ये सब कुछ आपका सेमी प्रीलिम 1 से चालू होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली I don't want you to have a blanket enjoyment of vacation. I want you to have a sensible enjoyment of a vacation. Study for 4 hours every day.
and plan yourself accordingly. Am I very clear with everyone? Just a minute.